मैं किसी तरह भी टूनी चिड़िया का कारोबार तबाह करूंगा। बस एक बार देख लूं खाना कैसे बनाती है, फिर जंगल में अपना कारोबार बनाऊंगा। अरे पर हम ये सब करेंगे कैसे? हम कैसे सब तबाह करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक आइडिया है, बस तुम देखते जाओ ये टूनी के साथ मैं क्या करता हूँ। जंगल का सबसे बड़ा मेला लग रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की महक और पंछियों का शोर। सभी जानवर टूनी के फूड स्टॉल की तरफ खींचे चले आ रहे थे। उसका मीठा बादाम पुलाव तो पूरे जंगल में धूम मचा चुका था। दिन ब दिन उसका स्टॉल इतना चलने लगा कि टूनी अब सिर्फ मशहूर ही नहीं, थोड़ी अमीर भी हो गई थी। आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। मैंने बंटी चिड़िया के लिए आज सबसे खास पुलाव बनाया है। तुम देखना, वो बहुत खुश होंगे। टूनी अपनी छोटी सी दुकान में बैठी मेले में आने वाले मेहमानों का इंतजार कर रही थी। पास बैठी लारो चिड़िया टूनी से कहती है, टूनी, तुम्हारे पुलाव का तो जवाब नहीं। तुम बहुत मोहब्बत से बनाती हो। हर एक बाइट में तुम्हारा प्यार का जायका आता है। बेटा, तुम्हारी दुकान तो बहुत ग्राहक आ रहे हैं। तुमने अपनी मेहनत से ये कामयाबी पाई है। तुम्हारी डेडिकेशन सबको इंस्पायर करती है। हाँ टूनी चिड़िया, कबूतर चाचा सही कह रहे हैं। तुम्हारे स्टॉल की सफाई बेमिसाल है और हर चीज परफेक्ट है। लेकिन भीड़ के दूसरी तरफ मक्कार कालू कौआ अपनी चोंच हिला रहा था। जलन उसकी आँखों से साफ झलक रही थी। ये टूनी का पुलाव सबसे अलग, सबसे बेहतरीन कैसे हो सकता है? जरूर इसके पुलाव के पीछे कोई राज है। मैं ये राज पता लगा कर रहूंगा। उस रात जब मेला बंद हुआ, कालू चुपके से टूनी के स्टॉल के पीछे घुस गया। राज ढूंढने के लिए हर चीज इधर उधर फेंकने लगा। बस एक नजर देख लूं टूनी कौन से मसाले डालती है। मगर जैसे ही उसने बर्तन का ढक्कन उठाया, एक तेज मिर्च की महक उसके नाक में घुस गई। आह! छींक, छींक, छींक। उसकी छींकों की आवाज सुनकर मेलागार्ड, एक बुजुर्ग पंछी, वहाँ पहुँच गया। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बस हवा ले रहा था। हाँ, हवा। अरे कालू, तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो? उस रात तो वो टूनी का राज नहीं चुरा सका। फिर अगली सुबह कालू ने नई चाल चली। उसने लारो चिड़िया से दोस्ती कर ली। लारो भी कालू की बातों में आ गई। लारो, तुम टूनी की मदद करती हो ना? उसकी दुकान में काम करती हो। तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम, कालू? बस उसके स्टॉल से मसाले का एक चम्मच ले आओ। लारो चिड़िया ने कालू की बात तुरंत मान ली। लेकिन टूनी ने मसालों का बर्तन खाली रखा था और असली मसाले अपने लॉकर में बंद किए हुए थे। ले आई हूँ कालू। लेकिन ये तो सिर्फ चीनी है। इस चीनी का तुमने क्या करना है? अरे हाँ, ये तो बस चीनी है। मेरा ख्याल है लारो, तुमने सही से चेक नहीं किया, या फिर टूनी ने मसाले कहीं और छुपा रखे हैं। मेले के तीसरे दिन टूनी जब दुकान पर आती है, देखती है कि जमीन पर कुछ चीनी गिरी हुई है। लारो चिड़िया, ये चीनी का चम्मच भी गायब है और चीनी भी जमीन पर गिरी हुई है। चम्मच किस लिए लिया था? कालू ने कहा था, बस उससे थोड़ा सा मसाला चाहिए। मुझे मसाला तो नहीं मिला, बस उसे थोड़ी चीनी दे दी। टूनी को कालू की चाल का शक हुआ और सोचते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कालू जलता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आएगा कि असली स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं, मोहब्बत और नेक नियत का होता है। टूनी, ये तुम क्या कह रही हो? कालू ऐसा क्यों सोचता है? वह तुमसे क्यों जलता है? चलो
कल मैं उसे समझाऊंगी, वो खुद ही समझ जाएगा। मेले का सबसे बड़ा दिन आ गया। हर तरफ महफिल लगी हुई थी। हर कोई खुश था। सबसे ज्यादा भीड़ टुनी की दुकान पर थी। टुनी वहाँ एक अजीब और गरीब ऐलान करती है, आज मैं अपनी रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। सब पंछी सांस रोककर सुन रहे थे। वहाँ कालू भी खड़ा था। शर्त ये है कि जो भी इसे सीखे वो मीठा पुलाव बनाकर जंगल के हर भूखे को खिलाएगा, बिना पैसा लिए। सबने हैरानी से देखा, लेकिन कबूतर चाचा के दिल को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने ताली बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर किसी पंछी ने भूखे पंछियों को खाना नहीं खिलाया तो फिर तुम क्या कर सकती हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरी तरह कामयाब हो जाओगे, तो तुम्हें मैं बताऊं, मैं जंगल के हर भूखे को रोज खाना देती हूँ। और ये रेसिपी मुझे एक परी ने इसी शर्त पर दी थी कि मैं सब भूखों को खिलाऊं। हाँ, अगर तुम नहीं खिलाओगे तो हो सकता है परी तुम्हारी दुकान तबाह कर दे। कालू टूनी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। फिर उसे एहसास हुआ कि वो बहुत गलत कर रहा था, क्योंकि टूनी ने उसे भी कई बार खिलाया था। टूनी, हाँ, तुम्हारी शर्त मान ली मैंने कई बार तुम्हारी रेसिपी चोरी करने की कोशिश की। मैंने ये बहुत गलत किया। मैं सिर्फ अब से रेसिपी सीखना चाहता हूँ, कभी चोरी का नहीं सोचूंगा। ये हुई ना बात कालू, दिल साफ हो तो सब ठीक हो जाता है। चलो सब पंछी आज के दिन मेरी दुकान से मुफ्त खाना खाओ। आज कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। हाँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब सिर्फ सीखूंगा, चोरी नहीं करूंगा। अगले दिन से टूनी और कालू साथ स्टॉल चलाने लगे। कालू टूनी की दुकान पर काम करने लगा। अरे कालू, मैं बहुत खुश हूँ तुमने गलत सोच छोड़ दी है। तुम्हें टूनी को पहले ही अपना उस्ताद बना लेना चाहिए था, और तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं थी। कालू, असली जायका तो तब आता है जब मैं परी का दिया हुआ वो जादू पढ़कर पुलाव पर फूंक मारती हूँ। कालू टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, तुम मुझे हर चीज सिखाओगी। लेकिन टूनी कहती है, मैं तो बस रेसिपी ही सिखाऊंगी। जादू में अपनी दोस्त परी से पूछकर बताऊंगी। अरे टूनी चिड़िया, ये कालू आज फिर से गायब है, कहाँ गया है? हाँ, कालू को लगता है इंसान एक दिन में अमीर हो जाता है। जब से मैंने उसे बताया है असली टेस्टी का राज एक जादू है, तब से वह रेसिपी सीखना बंद कर चुका है और अब उस परी को ढूंढ रहा है जिसने मुझे वो जादू सिखाया था। हाँ, मैंने भी उसे देखा था पहाड़ों की तरफ जाते हुए। टुनी का खाना अब सिर्फ मेले में ही नहीं बल्कि जंगल के हर कोने तक पहुंचने लगा। टुनी बेटा, कालू ने रेसिपी सीखी या तुम्हारी दुकान छोड़ दी? अरे कबूतर चाचा, नहीं, वो अपनी आदत से कब बाज आ सकता है? वो बहुत लालची पंछी है, अब परी को ढूंढ रहा है। मुझे तो लगता है शायद वो उसके घर में भी चोरी करे। कालू ने बहुत ढूंढा परी को, लेकिन वो नहीं मिली। फिर उसने दोबारा टुनी से सीखने का फैसला किया और सोचा, क्या पता टुनी वो जादू मुझे बता दे। टुनी, अब मैं भी तुमसे सब कुछ सीखूंगा, तुम्हें अपना उस्ताद मान लूंगा और दोबारा चोरी नहीं करूंगा। मैं पक्का इरादा करता हूँ कि चोरी नहीं करूंगा। हाँ कालू, आज मैं तुम्हें असली राज और जादू बताती हूँ। खुशियाँ बांटना और किसी का दिल जीतना ही असली रेसिपी है। अगर तुमने किसी का दिल जीत लिया तो तुम्हारे जायके हर जगह मशहूर होंगे। आखिर कालू को टूनी ने राज बता ही दिया कि दिल जीत कर ही तुम अपनी चीजें बेच सकते हो। अगर दिल नहीं जीत पाए तो कभी तुम्हारा जंगल में कुछ भी नहीं दिखेगा। प्यारे बच्चों,
मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप रोज ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।